हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के परमाणु संरचना से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन डायरेक्ट प्रश्न कोश में देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में 2 बार पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के साइड इलेक्ट्रॉन उसका चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए ऑप्शन सी परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक यानी कि न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ये RASO में पूछा गया है। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। नहीं, ये तो यहीं से गलत हो गया। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाता है। ये प्रश्न यहाँ से गलत हो गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। बी नंबर है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को न्यूक्लियस में बोल दिया, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है, इर्द गिर्द चक्कर इलेक्ट्रॉन ही लगाता है। ये यहाँ से गलत हो गया। सी नंबर है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सी नंबर इसका राइट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेश हिस्सा कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्र होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी MPPCS में पूछा गया प्रश्न है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। इसका राइट आंसर होगा फोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि फोटॉन नहीं होता। फोटॉन एक ऊर्जा का पैकेट होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। पांचवा क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है। से एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में,
खनिज मिश्रण में, प्राकृत तत्व में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है प्राकृत तत्व में। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्व में मिलता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, RTS RAS में पूछा गया प्रश्न है, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन या थॉमसन? तो इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन झारखंड PCS और यूपी PCS में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। जैसे एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा चैडविक। बी नंबर, जैसे रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन? तो इसका राइट आंसर है यूपी PCS में पूछा गया प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा ड्यूट्रॉन। जैसे अणु परमाणुक और प्रारंभिक या सम्मिश्रण परमाणुक होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणुक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल हैं। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक प्रतिकण है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है, यही राइट आंसर है। जैसे अधिकतर कणों के अनुरूप उनमें संबंध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धनावेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे कूटों को सही क्रम में चुनिए। देखो, शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉनों में। ऑप्शन ए शून्य द्रव्यमान पॉजिट्रॉन, आंशिक सेवा। तो इसका राइट आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जैसे पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कहते हैं। इसका प्रचक्रण होता है। न्यूट्रॉनो ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज पाउली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वार्क पदार्थ का वह मूल कण है जिसमें अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हाइड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश मूल कण का -1/3 या फिर +2/3 होता है। फोनॉन ध्वनि के लघुत्तम कण है। दृढ़ क्रिस्टल बीमा के कंपन में फोनॉन को पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर है, IS में पूछा गया प्रश्न है। अल्फा कण के 2
धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 2 प्रोटॉनों के हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के 2 पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के, या 2 पॉजिट्रॉनों, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हीलियम 1 परमाणु के नाभिक के। देखो, अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये द्विआवेशयुक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम। हीलियम के नाभिक में होता है केवल 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? अल्फा किरण में, या अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरण? बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर है सी, बीटा कण में। अल्फा कण यानी कि अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है, बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। सी नंबर इसका राइट आंसर है। इसकी डिफिनेशन है जैसे ये है, इसमें ये है, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जे चैडविक ने की थी। 15 क्वेश्चन है 15 नंबर, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ऑफ-बाहु सिद्धांत द्वारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम द्वारा, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑफ-बाहु सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन ए। जैसे ऑफ-बाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण या नियम। तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। ऑफ-बाहु सिद्धांत, पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड मैक्सिमम और मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं यानी कि रिलेटिव एनर्जी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। अभिविन्यास से, आकृति से, अमाप से या चक्रण से? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध होता है चक्रण से, नहीं सॉरी, अभिविन्यास से।
रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या यम का संबंध इलेक्ट्रॉन के कक्षा में अभिविन्यास से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या n कक्षा के आकार और ऊर्जा को एजीम्यूथल क्वांटम संख्या कक्षा एक कक्ष की त्रिविमीय आकृति को स्पिन क्वांटम संख्या s कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 38। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्नानुसार द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 38 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर है। बीपीएससी में ये भी पूछा गया प्रश्न है, प्लूटोनियम और न्यूक्लियोइड 94U242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 94, 148, 242, 336। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 148। कैसे देखते हैं, द्रव्यमान संख्या इसकी 242 है और परमाणु क्रमांक जो है 94 प्रोटॉनों की संख्या है। न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस करेंगे इसमें से, तो इसमें से 148, 242 माइनस 94, 148। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समदाविक, समायवी, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक। बीपीएससी में पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समस्थानिक। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका ऑप्शन ए है परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। डी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। निम्न में समन्यूट्रॉनिक समूह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जैसे भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या समान द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। 14 से 6 घटाएंगे 8 होगा। न्यूट्रॉन 8, इसमें भी 8, सभी में 8, इसलिए समन्यूट्रॉनिक है। इसका समन्यूट्रॉनिक है। रेडियो एक्टिव मापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से, गाइगर काउंटर से या सीस्मोमीटर से, अमीटर से। इसका राइट आंसर होगा, यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा गीगर मीटर से मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन बी। गीगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था रदरफोर्ड ने, बैकरल ने, बोर ने या मैडम क्यूरी ने? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैकरल ने। जैसे आंटोइन हेनरी बैकरल एवं फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन का नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। जय हिंद दोस्तों।